भारत चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ देश है। भारत को देवभूमि कहे जाने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि यहाँ का दर्शन, धर्म और अध्यात्म सत्य सनातन है। इसके कारण ही दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। इसमें दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिषी, गणित, आयुर्वेद, कृषि, मौसम, समाज, राजनीतिक आदि अनेक विषयों की गंभीर जानकारी सम्मिलित है। भारत की सीमा हिमालय से लेकर कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदू कुश की पहाड़ी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इस प्रकार भारत के कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे, अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में यह बढ़ गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। आओ जानते हैं कि भारत में केवल 10 रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में, जिनमें से कुछ के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हम यह नहीं बताने वाले हैं कि हम आपको हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम और ऋषि मांडके के बारे में बताने वाले नहीं हैं, जो कि आज भी जीवित है। हम जो ऐसे रहस्यमयी लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने विश्व के कई सभ्यताओं को प्रभावित किया है। धरती पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामवत, जामुन, जाम्बेजी नदी आदि जामवंत जी से मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे। जामवंत जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापर काल में भी होती है। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे ऋषि मानस हो सकते हैं। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी रामायण काल में भी थे। उन्होंने श्री हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराया था। आश्चर्य की बात है कि लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। भगवान महाभारत में श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं तथा यह पता पड़ने पर कि वे एक विष्णु अवतार है, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि एक रीछ मानव थे। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि वे मानव जैसे रीछ थे या रीछ जैसे मानव। वह कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती कैसी थी, क्या वह भी रीछ मानव थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के एक ऐसा रीछ मानव बनाया जो 2 पैरों से चल सकता था और वो मानव से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार बानर और मानव की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। बानर और किंस पुरुष के बीच यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है तो कितना विशालकाय थे। पुराणों में जिस गरुड़ पुराण कहते हैं, इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर में द्वार पर भी एक गरुड़ घंटी, दूसरी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित है। रामायण में भी गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह वर्षों तक जीने की क्षमता रखते हैं। काक भुकुंडी नामक एक कौवे ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपत्ति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनीता और विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण और दूसरे से गरुड़ पैदा हुआ था। अरुण तो सूर्य के रस में सारथी बन गए। गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ का सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज
गति से उड़ने की क्षमता भी रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज़्यादा प्रचार और पश्चात इसलिए है कि यह जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग में रूप से जाने जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसलस शासकों का भी यही प्रतीक था गरुड़। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रकृति के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जानी जाती है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का ही प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उनलबटोर का प्रतीक गरुड़ है। मायासुर। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता मायासुर थे। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उनके पिता एक असुर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिधि का पुत्र था। यह ज्योतिषी, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था। मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी सभा में वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं इसी ईर्ष्या से महाभारत युद्ध का कारण बना। मय के दैत्यराज भृंग पर्वन के यज्ञ के अवसर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण राजभरा में निर्माण अपने अद्भुत शिल्पकल शास्त्र के ज्ञान से परिचित दिया। माया दानव के सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर जिसे त्रिपुरा कहा जाता है निर्माण किया। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया। वास्तुकार होने के साथ साथ मायासुर एक खगोलविद भी था। सूर्य सिद्धांत की रचना और मायासुर ही ने ही की थी, जिसे स्वयं उनके सूर्यदेव ने लिखा था। खगोलीय ज्योतिष के जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध होते थे। मायासुर माया राष्ट्र से, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, शासक था। माना जाता है कि मय के कारण ही माया सभ्यता का जन्म हुआ। मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। मायासुर को माया लोगों के पूर्वजों के तौर पर देखा जाता है। कार्तिकेय, शिव के पुत्र कार्तिक को स्कंद भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर यह स्कंद पुराण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इन्हें गुरुगण भी कहते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहाँ के मुख्य देवता है। कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यह जीदी समुदाय के लोगों ने देवता कार्तिकेय ही है और जो मयूर का सवार है। भगवान स्कंद के नाम पर ब्रिटेन के साउथ वेस्ट वेल्थ में स्कंदवेल नामक एक स्थान है। श्रीलंका में इसी नाम से एक स्थान है जहां रंगनाथन मंदिर है। मलेशिया की बातु गुफाओं के प्रवेश द्वार पर शिवपुत्र कार्तिकेय की विश्व प्रसिद्ध शिलाएं विशाल प्रतिमा स्थापित है। यूरोप में एक स्कैंडिनेवियाई नामक एक पर्याय द्वीप है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। भाषा के जानकारों के अनुसार संस्कृत शब्द स्कंद नाम से ही स्कैंडिनेविया शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि यह नाम एक वैदिक ऋषि पर आधारित है। संस्कृत में वेलिका का अर्थ समुद्री देश और वेला का अर्थ समुद्र का किनारा। स्कोनेडिया समुद्र के किनारे स्थित एक देश ही है। महाभारत के शल्य पर्व के एक श्लोकानुसार इस स्थान का संबंध भगवान स्कंद से भी होता है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर नाम का मान चंचल होता है। चंचल मन को साधन बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को शांत रखा। वही एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। शिव के गण नंदी नामक बैल का दुनिया की हर सभ्यता में वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में शिव के नंदी नामक बैल की मूर्ति पाई गई है। दुनिया भर में शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। सवाल यह उठता है कि नंदी बैल थे या नहीं, ये मानव
हो सकता है कि वे रूप बदलने की क्षमता रखता हो। शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी, वह क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ जाता है। यही सभी कारणों से जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। कश्यप ऋषि, ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से ही पड़ा। कश्मीर के मूल निवासी सारे हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे यह कश्मीर के मूल निवासी है। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यह बिल्कुल गलत है। जब हम सृष्टि विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जीव जंतु या मानव की उत्पत्ति से होता है। ऋषि कश्यप एक ऐसे ही ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज भी अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, महर्षि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार अग्निष्नेमी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव बहन थी। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं के संतान हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत में शिखर पर है, जहाँ से वो पर ब्रह्मा परमात्मा में ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देवी देवताओं एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। भिन्न भिन्न स्रोतों से पता चलता है कि कैस्पियन सागर का नाम भी ऋषि कश्यप के नाम से ही जाना जाता है। दरअसल एक बार समस्त धरती का विजय प्राप्त करने वाले परशुराम ने महर्षि कश्यप को धरती का यह भूभाग दान दे दिया था। तब कश्यप द्वीप के नाम से उन्होंने मध्य एशिया में अपनी एक उपनिवेश स्थापित किया था। वर्तमान में कश्यप सागर उनकी सीमा के भीतर है। महर्षि कश्यप ने कश्यप सागर से किनारे अनेक विकास कार्य संपन्न किए। महर्षि कश्यप के द्वारा ही कश्मीर बसाया गया था। हिमालय की उत्तरी पश्चिमी कोने पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी का जो कोण बनता है, उसकी एक भुजा काराकोरम पर्वत और दूसरी भुजा हिंदुकुश पर्वत है। काराकोरम पर्वत महर्षि कश्यप के ही अधिकार में थी। अफगानिस्तान की ओर से आने वाली दुर्लभ दरें होकर बत्रू जिले के होती हुई सिंधु नदी के मिल जाने वाली सुप्रसिद्ध कुर्रम नदी महर्षि कश्यप की ही आधिकारिक सीमा में थी। कश्यप पर्वत, जिसे आजकल काकेशस पर्वत कहा जाता है, की चोटी पर महर्षि कश्यप कठिन साधनाएं और तपस्या किया करते थे। इस चोटी को कश्यप तुक के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनके नाम पर विख्यात कश्यप सागर, कुर्म नदी, कुर्रम पर्वत और कुर्मांचल प्रदेश आदि उनकी यशस्वी कीर्ति गाथा का उद्घोष करते हैं। केसरी और सुग्रीव, बानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। नर में ऐसे ही नर रहते हैं जिनको पूंछ निकली हुई है। एक नए शोध के अनुसार प्रभु राम का जन्म 10 जनवरी 1514 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 1500 इतने के लगभग पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नाम वानर जाति में ही हुआ था। यूँ तो इन इलाकों में ईसा के 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं, पर 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पूर्वोत्तरों का मानना है कि ईसा के कई हजार साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठान इमारतों बनाना शुरू कर दिया तथा 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिवार बन गए थे। सन 2050 से 9000 से 20 विशाल स्तर पर भवन निर्माण किए हुए शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई है। फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। अमेरिकी इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने भी अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति आज वहां के हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह वापसाहट महाभारत काल में हुई थी। चिली, पेरू और बेलीविला में हिंदू धर्म, अमेरिका महाद्वीप में बेलीविल, वर्तमान में पेरू और चिली में हिंदुओं के प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ
के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विमोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग द्वार आदि सब कुछ हिंदू धर्म का सम्मान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक सेना ने नोटिस अमेरिका की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। दोस्तों, ये भारत का इतिहास आपको कैसा लगा? इसमें उन पात्रों को हमने सम्मान दिया जो इतिहास में बहुत ही कम जिनका उल्लेख किया गया है। अगर ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर चाहिए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।